अगर आपके छठे घर में यानी कि 6th हाउस में मून है, चंद्रमा है, तो क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जातक जो है वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस होगा या होगी। मतलब उसको हमेशा अपने मन में ऐसा चलता होगा कि मुझको टाइम से अपना काम करना है, एक दिनचर्या रखना है, रूटीन रखना है, काम सही तरीके से करना चाहिए, मुझे अपने घर को भी साफ़ रखना है, ऑफ़िस को साफ़ रखना है जहाँ पर मैं काम करता हूँ, काम करती हूँ। मतलब ऐसे लोग काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं अपने काम में और सिंसियर हो सकते हैं। इन लोगों को दूसरों का मदद करना अच्छा लगता है। कोई अगर हेल्प मांगेगा इनसे तो ये एकदम से मदद करने को तैयार रहते हैं दूसरों का, और चाहते हैं कि कैसे वो दूसरों का सेवा कर पाएँ, हेल्प कर पाएँ। मतलब उनको चाहिए, दिल से करते हैं लोगों का वो, ठीक है। इसी के साथ साथ अपने तबीयत पे भी उनको ये रहता है कि चलो मैं ठीक रहूँ, थोड़ा केयर करूँ अपना, और रेगुलर वर्कआउट वैसे इनको करना भी चाहिए। अगर जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं आपको, ये चीज़ें ठीक नहीं चलेंगी जातक की ज़िंदगी में यहाँ पर, मतलब अगर काम ठीक से नहीं हो रहा होगा सामान जगह पर नहीं होगा या किसी की मदद नहीं कर पाएंगे वो, तो आप देखिएगा कि ऐसे जातकों का तबीयत ख़राब हो जाता है और उनको एक रेगुलरिटी अपने जीवन में चाहिए। मतलब उनको ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर की, यानी कि सब कुछ ठीक से मेरी ज़िंदगी में होते रहे, ये उनकी मनोकामना होती है। कभी कभी माता जी से रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं। मतलब ऐसे जातकों की जो रिलेशनशिप अपनी माँ से होती है तो वो ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि दोनों के विचार जो हैं वो अलग होंगे। एक बोलेगा आम, दूसरा बोलेगा इमली, ठीक है। तो ये ऐसा टाइप का बॉन्ड हो सकता है। जातक को कभी कभी ज़्यादा टेंशन लेने की आदत होती है, ठीक है। उसको खुद नहीं पता है कि उसको किस चीज़ का डर है, लेकिन किसी अननोन फियर, मतलब मुझे पता नहीं है कि क्या चिंता है लेकिन कुछ तो है, ऐसा सोच हो सकता है कि किसी बात को लेकर भय लगा हुआ। तो ये भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इनको कभी कभी रूटीन जॉब से प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब ऐसा होता है ना कि एक ही टाइप का काम हमेशा करना, जो आपको जॉब में तो वही होगा, थोड़ी हमेशा वैरायटी होगा कि हाँ आज आपको ये है, कल ये है, परसों ये है। यूजुअली हमारे जो जॉब के रोल्स होते हैं वो एक ही तरीके के होते हैं, तो इनको क्या है ना, बोर हो जाता है। मतलब इनको थोड़ा चेंज चाहिए लाइफ में और थोड़ा सा वैरायटी चाहिए जॉब में। इस कारण आप देखेंगे कि इनका बहुत जॉब स्विच होता है, किसी ना किसी कारण इनको जॉब बदलना पड़ सकता है, ओके। और ये बहुत ही नेचुरली आएगा इनको कि एक जॉब कर लिया, फिर दूसरा कर लिया, फिर बाद में कुछ, फिर कुछ, ओके। कभी कभी ये लोग हेल्थ का बहाना देकर भी नहीं जाएंगे काम के लिए। मतलब वो ऐसा रीज़न दे देंगे कि तबीयत नहीं ठीक है, ऐसा ऑफिस में बोल देंगे मेरा तबीयत नहीं ठीक है, तो इस कारण वो जॉब पर उस दिन नहीं जाएंगे। तो ये भी यहाँ पर हो सकता है। जब ये काम कर रहे होते हैं तो इनका फोकस बहुत रहता है काम में, तो वो डूब जाते हैं काम में, ठीक है। पूरे सिंसियरिटी के साथ अपना काम करते हैं, क्योंकि उनका चिंता करने वाला नेचर होता है। तो ऐसे जातकों को एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा सोचना, डिप्रेशन भी होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। एंग्जाइटी के कारण आप देखेंगे यहाँ पर कि इनका पेट जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पूरा पाचन का जो एरिया है, डाइजेशन के जो सिस्टम्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, तो इनको यहाँ तकलीफ़ आ सकती है। कुछ ना कुछ इनको एसिडिटी या सम अदर फॉर्म ऑफ इशू, कॉम्प्लिकेशन यहाँ हो सकती है। तो ओवरऑल इनको अपने टेंशन के लिए ध्यान लगाना, शांति वाले क्रिया करना, थोड़ा मेडिटेशन करना, और कुछ ना कुछ करके अपने जो एक्सेसिव टेंशन लेने वाला जो नेचर है, इस पर उनको काम करना चाहिए, ठीक है। अगर चंद्रमा 6th हाउस में है तो अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने से इनको बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा और फ़ायदा होगा अपने जीवन में। अब आइए देखिए, जब मून यानी कि चंद्रमा आपके 7वें भाव में है, 7th हाउस में है,
तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो जातक है उसका एक नीड होगा, यानी कि उसकी एक इच्छा होगी कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले। पार्टनर मतलब मुझे ऐसा एक पति मिले या पत्नी मिले जो मुझे समझे, जो मेरे मन को समझे और दिल से समझे, मुझे मेरे डिसीजंस में मेरा साथ दे, जो मैं करना चाहूँ जीवन में वो मेरा पूरा साथ दे। ठीक है, मुझे समझे, मेरे नियमों को समझे, मेरे सपनों को समझे। तो ऐसा यहाँ पर जातक का एक माइंडसेट होता है, सोच होता है। यहाँ अगर चंद्रमा शुभ हैं तो जातक अपने काम में बहुत अच्छा होगा और उसको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, उसको सक्सेस मिलेगा काम में, अपने चीज़ों में काफ़ी नाम होगा उसका। ओके, और उसका ही नहीं, उसकी जो माता जी हैं, जो मम्मी हैं, उसकी मम्मी भी एक बिजनेस वुमन हो सकती है, यानी कि उनका अपना खुद का कारोबार होगा। और कारोबार भी वो काफ़ी टाइम से कोई कारोबार करती होंगी, अच्छी होंगी कारोबार में, ये भी हो सकता है। देखिए अभी यहाँ से चंद्रमा जो है वो सीधा लग्न को दिखता है। ओके, तो जातक का जो अगर वो मेल है जातक, तो आपकी जो पत्नी है, या अगर आप औरत हैं तो आपके पति हैं, वो बहुत अच्छे होंगे हर वे में। पर्सनालिटी अच्छा होगा और लोग हमेशा देखेंगे आपको, आपके कपल को, कि अरे ये जोड़ा कितना अच्छा लगता है साथ में। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो शादी है वो एक मिसाल टाइप का होगा। तो आपका जो बॉन्ड है अपने पत्नी के साथ, या लड़की के लिए अपने पति के साथ जो बॉन्ड है, लोग उसको देखकर काफ़ी प्रभावित होते होंगे और उनको लगता होगा कि कितना अच्छा जोड़ा है। तो कुछ लोग जलते भी होंगे। ओके, इसी के साथ साथ अगर शुभ है चंद्रमा, तो आपके जो पति हैं या पुरुष के लिए पत्नी, वो बहुत ही सपोर्टिव होंगे आपके लिए, आपके कामकाज में। अच्छे आपको स्पाउस मिलेंगे, अच्छा जीवन साथी मिलेगा आपको जो सपोर्ट करेगा, बहुत समझेगा क्या कैसा है, और सक्सेस में और हेल्प करेगा कि आपका और अच्छा हो। तो ये भी यहाँ पर हो सकता है। जातक अगर बिज़नेस में है तो आपको अच्छे बिज़नेस पार्टनरशिप्स मिल सकते हैं और उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है कि जैसा आप चाहें अच्छा आपका बिज़नेस पार्टनरशिप हो और उसमें भी आपको सक्सेस मिले। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। कोई भी बिज़नेस डील को कैसे क्रैक करना है, कैसे बनाना है, इसमें जातक का मन बहुत अच्छा चलेगा। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये हो जाएगी कि जातक का मन बहुत स्टेबल होगा। स्टेबल मतलब देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनका मन काफ़ी चंचल होता है और बहुत कंफ्यूज रहते हैं वो। यहाँ ऐसा नहीं है। जब चंद्रमा 7वें खाने में है तो जातक का मन स्टेबल होता है और उसको ये पता है कि किस तरह सोचना है मुझे अपने काम में, अपने रिश्ते में भी। बहुत बैलेंस्ड अप्रोच होता है जो जातक के फेवर में ही होगा। ठीक है, अगर किसी ना किसी कारण कोई क्रूर ग्रह साथ में बैठ गया है या एस्पेक्ट है, अगर किसी क्रूर ग्रह का नज़र है यहाँ पर 7वें घर में चंद्रमा पर, तो थोड़ी दिक्कतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। आपका मन अशांत होगा, पार्टनरशिप में झगड़े हो सकते हैं और पत्नी के साथ या फीमेल के लिए पति के साथ झगड़े हो सकते हैं, कोई वाद विवाद हो गया। तो ये चीज़ों पे हमको ध्यान रखना है। और अगर कंबस्ट हो गया है यहाँ पर चंद्रमा, यानी कि अगर सूर्य के बहुत नज़दीक है, तो अगेन दिक्कतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। ओवरऑल कॉम्बिनेशंस और प्लेसमेंट्स देखने होते हैं बाकी ग्रहों के, उससे हमको और बेहतर पता चलेगा कि क्या रिजल्ट्स और परिणाम देगा यहाँ पर चंद्रमा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।